नमस्कार। आज का टॉपिक है इंडियन इनिशिएटिव फॉर जीनोम प्रोजेक्ट्स फॉर राइस एंड टोमेटो। इसका मतलब है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर भारत में क्या क्या काम हुआ है। तो राइस और टोमेटो के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो चावल पहली ऐसी खाद्य फसल है जिसके जीनोम को अनुक्रमित किया गया है, उसकी सीक्वेंसिंग की गई है। और चावल जो कि पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है, भारतीय वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे। जो जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम तय किया गया था उसके अंदर भारतीय वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे जिसने चावल के जीनोम को अनुक्रमित किया। जनरल नेचर के अनुसार अगस्त 2005 में 10 इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंस मतलब 10 राष्ट्र थे जिन्होंने इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंस प्रोजेक्ट के सदस्यों ने पूरे चावल के जीनोम के अत्यधिक एक्यूरेट और फिनिश्ड मैप के आधार पर डीएनए अनुक्रमण की सूचना दी। और ये चावल के सुधार और अच्छी उपज देने वाली किस्मों के प्रजनन में एक कदम आगे बढ़ता है। जापान के नेतृत्व में यह अंतर्राष्ट्रीय परियोजना 7 साल पहले शुरू की गई थी। भारत, जिसके पास चावल की खेती के लिए लगभग कृषि योग्य भूमि का 28% भाग है और दुनिया में अधिकतम क्षेत्र है, हर साल लगभग 130 मिलियन टन मोटे चावल का उत्पादन करता है। चावल जीनोम प्रोजेक्ट परियोजना में भारत जो था वो चावल जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर एक सदस्य था, अपना भागीदारी था। और चावल का जीनोम अनुक्रमण के लिए भारतीय पहल जून 2000 में शुरू की गई थी। और इंटरनेशनल लेवल पर ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रयास किए गए थे वो 1998 में लगभग 10 वर्षों में चावल के पूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। और भारत में ये पहल 2000 में शुरू की गई थी और इसे दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 28 सदस्य भारतीय पहल का संयुक्त रूप से यूडीएससी के डॉक्टर अखिलेश त्यागी और IARI के डॉक्टर NK सिंह के नेतृत्व में वैश्विक अनुक्रमण प्रयास किया गया और ये प्रयास में लगभग 10% योगदान दिया गया था। गुणसूत्र के क्रोमोसोम जो है उनके अलग अलग क्षेत्र विभिन्न देशों को अनुक्रमण के लिए सौंपे गए थे। तो जो इंटरनेशनल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो था वो 14 MB न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देने के लिए सौंपा गया था, जिसमें चावल के 11वें गुणसूत्र के लॉन्ग आर्म पर 57.3 cm से 116.2 cm तक का क्षेत्र फैला हुआ था। और इसमें जो क्षेत्र ये फैला हुआ था और भारत में जो 5 वर्षों में राइस के 11वें क्रोमोसोम से जीनोम सीक्वेंस के लगभग 10 मिलियन बेस पेयर सीक्वेंसिंग की जिम्मेदारी ली थी। और भारत ने यह लक्ष्य 2002 के अंत तक चरण 2 में इस सीक्वेंस को पूरा किया और सीक्वेंसिंग भार 14 मिलियन से भी अधिक बेस पेयर तक बढ़ गया था। और जो क्रोमोसोम 11 को चुना गया था, चावल के 11वें क्रोमोसोम को जो चुना गया था उसका कारण ये था कि ये जो क्रोमोसोम है वो XA21 बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंस जीन और कई दूसरे डिसीज रेजिस्टेंस जीन को भी ले जाने के लिए
जाना जाता है। तो जिसके कारण से डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी बनेगी और अत्यधिक उत्पादन वाली वैरायटी को तैयार किया जाता है। इसलिए इसका उपयोग 11वें गुणसूत्र का उपयोग किया गया। अब ये जो जनादेश था वो केवल उच्च थ्रूपुट अनुक्रमण का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन जो डेटा और जीन की खोज की भी व्याख्या कर रहा था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 48.83 करोड़ रुपए यानी कि $10 मिलियन की अनुमानित लागत पर दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस में प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विभाग और IARI में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में 2 स्वतंत्र अनुसंधान सुविधाएं स्थापित की गई। ये लैब उच्च थ्रूपुट अनुक्रमण के साथ साथ उत्पन्न आंकड़ों के विस्तृत एनोटेशन के साथ सुसज्जित थे। आधे मिलियन से अधिक व्यक्तिगत अनुक्रम जो सीक्वेंसिंग है उत्पन्न करके भारतीय वैज्ञानिक ने 5 वर्षों में 2000 जीन 5 वर्षों के दौरान 2000 जीन के लिए गुणसूत्र 11 कोडिंग के लिए 16.5 मिलियन बेस इकट्ठा किए और इसमें 10 भाग लेने वाले राष्ट्रों के 250 से अधिक शोधकर्ताओं के प्रयासों को पूरा किया गया। भारतीय शोधकर्ताओं के अलावा से $200 मिलियन परियोजना में जापान, अमेरिका, फ्रांस, ताइवान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ब्राज़ील और यूके के शोधकर्ता शामिल थे। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय संघ ने चावल के पौधे बनाने वाले 35,000 से अधिक जीन्स के स्थानों की पहचान करते हुए चावल के 370 मिलियन बेस पेयर का सीक्वेंसिंग किया और दुनिया के 2 सबसे पॉपुलर चावल किस्म जो है उसमें से टीम ने जापोनिका वैरायटी को चुना और मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जापोनिका को चुना गया और भारतीय टीम ने इंडिका वैरायटी की सीक्वेंसिंग को पिच करने और वो पूरी करने की योजना बनाई। भारत सरकार ने पहले ही 36 करोड़ रुपए की कार्यात्मक जीनोमिक परियोजना शुरू कर दी और जो उपयोगी जीन की पहचान करने में मदद करेगी। भारत में एक विविध जर्मप्लाज्म और विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्र हैं। इन परियोजनाओं ने कृषि वैज्ञानिक की महत्वपूर्ण श्रेणी में जीनोम व्यापक अनुसंधान करने के लिए प्रशिक्षित बुनियादी ढांचे और क्षमता का एक महत्वपूर्ण पूल बनाया है। डॉक्टर NK सिंह प्रमुख वैज्ञानिक और अन्वेषक जो है वो नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पर अनुसंधान केंद्र IARI है। चावल के पहले प्रकाशित मसौदे में महत्वपूर्ण जीन की पहचान करने के लिए आवश्यक कवरेज और सटीकता की कुछ कमी दिखाई दी, तो IRGSP से कुछ जानकारी जो पहले से ही कृषि संबंधी महत्वपूर्ण लक्षणों की पहचान की है और जैसे कि हरित क्रांति में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, उपज को बढ़ावा देने वाले जीन और उपज को बढ़ावा देने के लिए जीन और चावल के अभिजात वर्ग की खेती की सीमा बढ़ाने के लिए फोटोपीरियोडिज्म की संवेदनशीलता पर कार्य किया गया और एक विस्तारित विश्व जनसंख्या को अधिक से अधिक चावल को देने में मदद की जा सकती है। जब कृषि पर प्रतिबंध बढ़ रहे हैं तो भारतीय संदर्भ में पूर्ण चावल जीनोम सीक्वेंस और जो पहचाने गए जीन हैं उसमें गेहूँ, मक्का, बाजरा, रागी ऐसे अनेक अनाजों पर अध्ययन के विस्तार में मदद मिल सकती है। तो इस प्रकार चावल के जीनोम की सीक्वेंसिंग करके और चावल के लिए ये जीनोमिक प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे कि चावल में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मतलब उस पर्टिकुलर जीन को पहचाना जो कि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाता है और कई रोगों से चावल को बचाता है।
इसके बाद जो दूसरा है वो टमाटर जीनोम सीक्वेंसिंग। तो भारत और अंतर्राष्ट्रीय, ये टमाटर जो है वो सोलेनेसी फैमिली का हिस्सा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय सोलेनेसी जीनोम प्रोजेक्ट का भी हिस्सा रहा है। तो वॉशिंगटन डीसी में 2003 के अंत में 10 से अधिक विभिन्न देश के शोधकर्ताओं ने 10 वर्षीय पहल के साथ ही SOL मतलब उस पहल में साथ नहीं दिया और SOL कार्यक्रम का दीर्घकालिक लक्ष्य पौधों के अनुकूलन और विविधीकरण में प्रमुख सवालों के समाधान के लिए मानचित्र आधारित संसाधनों और सूचनाओं का एक नेटवर्क बनाने की विचार किया। टमाटर के फल को पकने के अध्ययन के लिए मॉडल फसल माना जाता है और टमाटर के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे SOL द्वारा अपने जीन की अनुक्रमण के लिए सोलेनेसी के मॉडल सदस्य के रूप में चुना गया। भारत को इस परियोजना के लिए गुणसूत्र 5 आवंटित किया गया और सोलेनेसी सदस्यों के बीच जीनोम संगठन में उच्च स्तर की सुरक्षा, टमाटर के साथ उत्पन्न जानकारी की भविष्य में अन्य सोलेनेसी सदस्यों के लिए विस्तारित करने की अनुमति दी। क्योंकि वैज्ञानिक टमाटर जीनोम के लिए यू क्रोमेटिन भाग का सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि क्रोमोसोम जो 5 नंबर वाला क्रोमोसोम है उसमें लगभग 11 MB यू क्रोमेटिन हिस्सा शामिल है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि वास्तविक सीक्वेंसिंग प्रयास के लिए 10% अतिरिक्त सीक्वेंसिंग और पड़ोसी BAC क्लोन के बीच 20% ओवरलैप की आवश्यकता हो सकती है। क्रोमोसोम 5 की सीक्वेंसिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में 5 MB और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी IARI में 5 MB और नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च JNU कैंपस में 2 MB की जा रही है। और ये सभी लैब जीन रिच यू क्रोमेटिन क्षेत्र के एक उच्च गुणवत्ता वाले अनुक्रम का उत्पादन कर रहे हैं, जो काम उनको सौंपा गया है। फिर अनुक्रमों को संसाधित और एनोटेट किया जाएगा, जिससे बाद में टमाटर जीनोम से एग्रोनॉमिक रूप से उपयोगी जीन की पहचान की जाएगी। ये इस तरह से ये प्लानिंग है इंटरनेशनल और भारत की। टोमेटो जीनोम सीक्वेंसिंग पर भारतीय पहल के सदस्यों ने पहले से ही PCR प्रवर्धन द्वारा मार्कर की मदद से 16 BAC क्लोन की पुष्टि की है और मार्कर जो स्पेशल कस्टम प्राइमर के साथ सीक्वेंसिंग और एंड सीक्वेंसिंग और फिंगरप्रिंटिंग इनके साथ है और शॉटगन लाइब्रेरी विकसित किए गए हैं और उच्च थ्रूपुट सीक्वेंसिंग भी शुरू हुआ है। कार्यात्मक जीनोमिंग डोमेन चावल, टमाटर और गन्ने की फसलों में भारत का पानी, जल उपयोग दक्षता, रोग प्रतिरोध और उपज के संबंध में सुधार के लिए जीन की पहचान करने में मदद करेगा। टमाटर में यह शेल्फ जीवन में वृद्धि और बेहतर पोषण भी शामिल है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत द्वारा जो क्षमता का प्रदर्शन कृषि उद्योग की बेहतर उपलब्धता और विविधीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तो इस प्रकार से ये टमाटर जीनोम के लिए कुछ प्रोजेक्ट की पहल की है, जिससे कि टमाटर की फसल में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता और उस फसल सुधार के लिए जीन को पहचानना और उसके लिए फिर आगे काम करना, ये सारा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है। धन्यवाद।